मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश के हित में एक बड़ा निर्णय लेते हुए आदेश जारी किया है कि मांस मटन की सामग्री खुले में विक्रय नहीं की जाएगी, जिसके बाद से ही जिले में इस आदेश के पालन को लेकर प्रशासन एक्शन मोड पर आ गया है और लगातार प्रयास किया जा रहा है कि मीट मटन का व्यवसाय करने वाले दुकान संचालकों को बस स्टैंड के पीछे बनाए गए मीट मार्केट में शिफ्ट किया जाए, किंतु इस निर्णय का मीट मटन दुकान संचालक विरोध कर रहे हैं। रविवार को भी उन्होंने अपनी मांगों को लेकर विधायक दिलीप सिंह परिहार को ज्ञापन दिया था। वहीं आज मीट मटन चिकन मछली व्यवसाय संगठन के बैनर तले सभी मीट मटन दुकान संचालक कलेक्टर कार्यालय में एकत्रित हुए, जहां पर अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर परिसर में नगर पालिका की तानाशाही नहीं चलेगी कि जमकर नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा और कहा कि हम सभी दुकानदारों को नगर पालिका व्यवसाय के लिए बस स्टैंड के पीछे बनाए गए मटन मार्केट में भेजना चाहती है, परंतु वहां पर किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है, जिससे हम सभी दुकानदार परेशान होंगे। वहीं कहा कि नगर पालिका द्वारा बनाए गए मीट मार्केट में केवल 44 ही दुकानें हैं, जबकि 100 तो लाइसेंसधारी दुकानदार हैं। उसके अतिरिक्त 50 बिना लाइसेंसधारी दुकानदार है। ऐसे में व्यवसाय कैसे किया जा सकता है, जिसके लिए आज हम सभी ने ज्ञापन देकर मांग की है कि जब तक वहां पर पूर्ण सुविधाएं नहीं हो जाती, तब तक वर्तमान स्थान पर ही व्यवसाय करने दिया जाए, साथ ही बिना लाइसेंसधारियों को लाइसेंस उपलब्ध करवाया जाए। आज हमने जिला कलेक्टर महोदय और इसके तुरंत बाद हम पुलिस अधीक्षक महोदय को एक ज्ञापन देंगे, जहां पर सभी मटन व्यवसाय की कुछ समस्याएं हैं, जहां पर नगर पालिका द्वारा हिटलरशाही चलाई जा रही है। कोई सुख सुविधा नहीं है, कोई आदेश नहीं है, कोई निवेदन नहीं है, कोई नोटिस नहीं है और हमें वहां पहुंचाया जा रहा है बिना सुख सुविधा के। हमारी ये मांगे हैं कि हमें प्रशासन या नगर पालिका कहीं भी मार्केट बना के देता तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो वर्तमान समय में नगर पालिका ने जो मार्केट हमें बना के दिया है वो जनभावना के बिल्कुल विपरीत है और सनातन धर्म का शमशान घाट और वहाँ पर 11 से 12 13 मंदिर वहाँ पर हैं और भविष्य में आसपास रहवासी इलाका भी है, पास में नदी बह रही है और इससे बहुत सारी समस्या हो सकती है और कहीं ना कहीं किसी ना किसी लोगों की इससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँच सकती है। कम से कम 155 से लेके 152 के बीच में व्यापारी हैं और नगर पालिका द्वारा सिर्फ 44 दुकानें वहाँ पर 44 दुकानें नहीं कह सकते हम उसको, दुकानें नहीं कह सकते हम उसको, हम एक तरीके का कह सकते हैं कि हमारे घर में जो बाहर बैठते हैं होटला, उस टाइप का 4x6 का एक होटला है, वहाँ दुकान लगाना संभव नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है, हलाल मीट और झटके मीट की कोई व्यवस्था नहीं है और मच्छी मार्केट की कोई व्यवस्था नहीं है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि मटन मार्केट, मछली मार्केट और मीट मार्केट के बीच में कम से कम 70 मीटर मतलब 210 फीट की दूरी होनी चाहिए। लेकिन नगर पालिका प्रशासन तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को ही दरकिनार करते हुए सिर्फ हिटलरशाही चालू कर रखी है कि आपको जाना है, जो कि मुख्यमंत्री जी सम्माननीय डॉक्टर मोहन जी यादव साहब का स्पष्ट आदेश है कि जो भी खुले में मांस मच्छी बेच रहा है, खुले में जो भी स्पष्ट आदेश है उनका कि जो भी खुले में बेच रहा है उस पर कार्रवाई की जाए। नीमच के सभी व्यापारी इससे सहमत है, जो भी खुले में नहीं, सभी लाइसेंसधारी हैं, ऐसा कुछ नहीं। कुछ लोग नए हैं जिनके पास उनको लाइसेंस नहीं है, तो हम तो नगर पालिका और कलेक्टर महोदय से निवेदन करेंगे कि उनको भी लाइसेंस दिया जाए, क्योंकि व्यापार करना सबका अधिकार है। नीमच में कम से कम 100 करीब लाइसेंस है और 50 लोग करीब ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी लाइसेंस नहीं है, लेकिन वो व्यापार कर रहे हैं, उनको भी लाइसेंस दिया जाए। हम तो नगर पालिका से ये निवेदन करते हैं। नहीं, हमारी तरफ से कोई भी व्यक्ति वहाँ अलॉटमेंट में नहीं जाएगा, क्योंकि शासन प्रशासन ने ना तो हमें किसी प्रकार का नोटिस दिया है, ना कोई सूचना दी है, ना कोई व्यवस्था है। सिर्फ अपनी हिटलरशाही है कि हाँ आपको जाना है, जो कि मुख्यमंत्री जी के खुद गृह क्षेत्र उज्जैन जिले के अंदर महाकाल मंदिर के आसपास 100 मीटर के अंदर सारी दुकानों बंद है और नीमच नगर पालिका हमें शमशान घाट के पास पहुंचा रही है, जो कि 100 मीटर के दायरे में। ये तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म का और मुख्यमंत्री जी के आदेश की अवहेलना हुई ना। और उज्जैन की जहाँ उदाहरण है, रतलाम का है, मंदसौर का, इंदौर में जहाँ भी मार्केट बन रहा है, जहाँ भी मार्केट
मार्केट है, वहाँ पर किसी की दुकानें बंद नहीं कराई जा रही है, ना कहीं कहा जा रहा है कि आपको शिफ्ट होना है। उनको सिर्फ यही आदेश कहा है कि मुख्यमंत्री जी का आदेश है आप खुले में मांस मछली ना बेचें, लेकिन नीमच नगर पालिका अपनी हिटलरशाही चलाते हुए कि आपको वहाँ बेचना है, यहाँ जाना है, इधर जाना है, जो कि जो जगह है वो हमारे व्यापारियों के लिए सुयोजित तरीके से सही नहीं है। बिल्कुल सभी व्यापारी एक मत है, सभी व्यापारी इसका विरोध करते हैं और नगर पालिका और कलेक्टर साहब से हम विनम्र अनुरोध व निवेदन हमारा है, नहीं बिल्कुल हमारी आगे कार्रवाई यथावत वहाँ रखना चाहते हैं और हम कलेक्टर साहब से पुनः निवेदन करेंगे क्योंकि शासन हमारी सुनेगा। डॉक्टर मोहन जी यादव साहब का स्पष्ट कहना है कि कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं होना चाहिए, सबको रोजगार मिलना चाहिए। शासन प्रशासन और मध्य प्रदेश सरकार तो मछली पालन, बकरी पालन, मुर्गा पालन पर 60% की सब्सिडी दे रही है, 60% की सब्सिडी दे रही है। वहाँ पर व्यापार करना इसलिए प्रभावित हो सकता है कि वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई, मैं तो मीडिया, हमारा निवेदन यही है, हमारा प्रशासन से भी यही निवेदन है, नगर पालिका से भी यही निवेदन है और नीमच मीडिया से भी हमें यही उम्मीद है कि जहाँ हम काम कर रहे हैं हमें यथावत वहाँ काम करने दिया जाए और जो भी आपके नियम कानून है वो आप हमें बताएं, हम उसका जरूर पालन